राष्ट्रीय जनता दल ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई है। कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, शिवानंद तिवारी, मनोज झा सहित सभी बड़े नेता शामिल रहे। पार्टी नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की सादगी, सामाजिक न्याय के साथ ही पिछड़े अति पिछड़ों के लिए किए काम को याद किया। कर्पूरी ठाकुर को याद करने के साथ ही आरजेडी ने भारत रत्न की भी चर्चा की। तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित सभी नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न को चुनावी घोषणा बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग कर्पूरी जी के अनुयायी हैं। जातीय गणना और लालू यादव के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जातीय गणना और दबाव में केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है। बीजेपी वाले कल तक कर्पूरी ठाकुर को गलियाते थे, आज फूल माला चढ़ाते हैं। उन्होंने लालू यादव के अंदाज में कहा कि ये बिहार है जहां उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाई जाती है। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि बिहार में जब आरजेडी की सरकार आएगी तो तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण दिया जाएगा। साथियों, माता बहनों, आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, आप लोगों का स्वागत करते हैं। और कई एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर हमारे बाएं ओर देखा जाए तो बड़ी संख्या जो है महिलाओं की है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं जो है पार्टी से जुड़ रही हैं, पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इसके लिए सभी महिला की टीमों को हम जो है धन्यवाद देते हैं, उनके प्रकोष्ठ को धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी कुछ कह रहे, पहले उनको सुन लेते हैं। जिस रूप में वो लेटे हुए थे और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहां उपस्थित थे। मैं उस रूम में पहुंच गया, देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था, एक गाड़ी। वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया, और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा। बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ, आवाज भी नहीं निकल रहा है, और मुंह से तो निकल रहा था खखार, तो बिल्कुल दूध जैसा था। नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने, कर्पूरी जी क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ हो रहा है। कुछ ही देर के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं अपने गोद में बैठा लिया और एक तरफ रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं थे, अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो, और दूसरे पुत्र को
वीरेंद्र को कहा कि भाई उत्तरवा तालू को, पैर के तालू को मलते रहो। को रा करके दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच की तरफ चल पड़े हैं, हॉस्पिटल की तरफ। गेट के अंदर जाते जाते तमाम जानकारी के लिए अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जयंती पर तेजस्वी का बड़ा बयान सामने आया है। अमित, तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। इसका वजह बिहार में जातीय गणना है और लालू प्रसाद यादव का प्रभाव है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की है और बीजेपी और केंद्र सरकार की जो ये मास्टर स्ट्रोक था उसको तेजस्वी यादव कहते हैं हमारे दबाव में ये सारा फैसला लिया गया है। तो बता रहा है किस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने एक कोशिश की है कि जो पिछड़ों के हिमायती अगर लालू प्रसाद यादव को कहा जाता रहा तो लालू प्रसाद यादव के दबाव में, जातीय गणना के दबाव में ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा है। और ये तेजस्वी यादव मैसेज देना चाहते हैं पूरे बिहार में, बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी, मंडल कमीशन की बात कही और किस तरीके से पूरे मामले को ये भुनाने की कोशिश की जा रही है कि जो पिछड़ों का वोट है, पिछड़ों का जो वोट है उस पर बीजेपी की नजर है, बल्कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर जो जातीय गणना कराया उसके दबाव में बीजेपी और केंद्र सरकार थी। तो आनंद फानन में एक दिन पहले यह फैसला लिया गया कि भारत रत्न दिया जाए। तो तेजस्वी यादव ने एक तरीके से भरपूर कोशिश की है निशु कि किसी भी तरह से बीजेपी इसका फायदा न उठा पाए। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने भी एक तरफ इशारा किया कि उन्होंने किस तरीके से पुराने वक्त में वो खड़े रहे कर्पूरी ठाकुर के साथ, इसका जिक्र किया। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से कि बीजेपी भले इसे भुनाने की कोशिश करे लेकिन वही बीजेपी है जो पिछड़ों को कभी अहमियत नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर को लोग गलत बातें बोला करते थे। इन सब बातों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया के जरिए पूरे बिहार भर में इसको मैसेज देने की कोशिश जरूर की है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने। जब ये कह सकते हैं निशु कि जिस तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से खेला गया तो अब तेजस्वी यादव डिफेंडिंग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से उस खेल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि 2024 के बाद 25 का चुनाव है। तो तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बीजेपी इसका माइलेज जातीय गणना को लेकर के ऊपर हावी होकर कर्पूरी ठाकुर के बहाने पिछड़ों का वोट बैंक पर वो काबिज कर ले। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव निशु ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा माइलेज उनको मिले, यानी पूरा क्रेडिट की बिल्कुल ये प्रयास है कि पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हें मिले।